मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। लीवर से संबंधित रोगों में फैटी लीवर सबसे सामान्य बीमारियों में से है, जिससे वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति फैटी लीवर की समस्या से ग्रस्त होता है। लीवर कोशिकाओं में अत्यधिक वसा बनने यानी लीवर के वजन से 10% ज़्यादा के कारण लीवर में सूजन होने लगती है, जिसकी वजह से फैटी लीवर की समस्या उत्पन्न होती है। फैटी लीवर के लक्षणों में उलझन में रहना, थकान, कमजोरी, वजन में कमी आना और पेट से संबंधित समस्याएं होना शामिल है। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो इसकी वजह से लीवर क्षतिग्रस्त और लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा खाना खाने से फैटी लीवर का खतरा बढ़ जाता है। शराब भी अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग का एक कारण है। डायबिटीज़, मोटापे, कुपोषण, कुछ दवाओं और लगातार वजन घटने के कारण नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग हो सकता है। फैटी लीवर और अधिकतर लीवर विकारों के आयुर्वेदिक उपचार में भूमि अमलकी और गुरुचि के साथ पंचकर्म थेरेपी जैसे कि विरेचन किया जाता है। आरोग्यवर्धनी रस और वसा गुरुच्यादि कषाय जैसे आयुर्वेदिक मिश्रणों में लीवर को सुरक्षा देने वाले गुण होते हैं एवं ये लीवर के सामान्य कार्य में भी सुधार करते हैं। इसलिए फैटी लीवर के इलाज में ये आयुर्वेदिक मिश्रण दिए जाते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के शुरुआती चरण में कफ मेदोदुष्टि यानी कफ और मेद का खराब होना की समस्या पैदा होती है। पित्त के मामले में सूजन संबंधी समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से स्टीटोहेपेटाइटिस हो सकता है। पैथोजेंस में वात के लिप्त होने पर यह फाइब्रोसिस के रूप में शरीर में रहता है और सिरोसिस का रूप ले सकता है। अग्नि वैगुण्य को घटाकर कफ और मेद को संतुलित कर एवं स्रोतरोध में सुधार कर फैटी लीवर की समस्या को ठीक तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के सही कारण का तो अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अत्यधिक सेवन के कारण ये बीमारी हो सकती है और इसके रोग जनन एवं रोग की वजह से संबंधित कारण अस्थौल्य यानी मोटापे के समान होते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के शुरुआती लक्षण अजीर्ण यानी अपच से मिलते जुलते होते हैं। इसकी वजह से पेट फूलने, भारीपन, भूख बढ़ने या घटने, दस्त, डकार, कब्ज और बेचैनी होती है। शरीर के बीमारी के बढ़ने पर अल्पपित्त यानी एसिडिटी से संबंधित लक्षण सामने आते हैं, जिनमें स्वाद की कमी आना, सीने और पेट में जलन, खट्टी डकारें आना, पेट फूलना और पतला मल आना शामिल है। फैटी लीवर बढ़ने पर सिरोसिस या फाइब्रोसिस हो सकता है, जो कि गंभीर लीवर विकारों जैसे कि पांडु, रक्तपित्त, कमला रोग के रूप में होता है। आयुर्वेद के अनुसार खराब जीवन शैली और खानपान से संबंधित गलत आदतों की वजह से व्यक्ति और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में असंतुलन पैदा होता है। चयापचय समस्याओं जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग होने के प्रमुख कारणों में से एक है। अतः योग प्राणायाम के साथ साथ संतुलित आहार एवं जीवन शैली से फैटी लीवर रोग से बचा एवं नियंत्रित दोनों की जा सकती है। फैटी लीवर का आयुर्वेदिक उपचार में पहला है विरेचन। विरेचन कर्म में दस्त के जरिए शरीर की सफाई की जाती है। इसका इस्तेमाल खासतौर पर शरीर से अतिरिक्त पित्त को साफ करने के लिए किया जाता है। पित्त के साथ साथ यह अतिरिक्त वात और कफ को भी साफ करता है। अस्थमा, बड़ी आंत से संबंधित विकारों, रक्त धातु के खराब होने के कारण हुए विकार, उन्माद, जठरांत्र में दिक्कत और पित्त से संबंधित समस्याओं का इलाज विरेचन कर्म में किया जाता है। गरम, तरल या ठोस पदार्थ, मांस के सूप और खाद्य पदार्थों में फैटी चीजें होती हैं, जिन्हें विरेचन से पहले मरीज को नहीं दिया जाता है। अगला है वमन।
वमन क्रम में अत्यधिक पित्त और कफ दोष को मुंह के जरिए शरीर से बाहर निकाला जाता है। एनोरेक्सिया, अस्थमा, पेक्टिस, अल्सर, साइनस और कफ से संबंधित रोगों के इलाज में वमन की सलाह दी जाती है। वमन से पहले शरीर में कफ को बढ़ाने के लिए दूध, तैलीय खाद्य पदार्थ, पशु का मांस और वसा युक्त खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। वजन घटाने, कुल कोलेस्ट्रॉल लेवल और कुल ट्राइग्लिसराइड्स में भी वमन लाभकारी है। फैटी लीवर की आयुर्वेदिक दवा में पहला है गुड़ूची। गुड़ूची परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। ये स्वाद में खट्टी होती है और इसमें शक्तिवर्धक गुण पाए जाते हैं जो शरीर की संपूर्ण प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। गिलोय नए ऊतकों के निर्माण में भी मदद करता है। यह शरीर में प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करती है। मलेरिया के बुखार, बवासीर, त्वचा विकारों, पीलिया, पेचिश, कब्ज और गठिया के इलाज में गुड़ूची उपयोगी है। गुड़ूची को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग में दोष की सफाई के लिए उत्तम जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। अगला है भूमि अमलकी। भूमि अमलकी का असर मूत्र, पाचन और प्रजनन प्रणाली पर पड़ता है। इसका इस्तेमाल पीलिया, मूत्रजननांगी रोग, गोनोरिया, अपच, गोलाइटिस, पेचिस, अल्सर, त्वचा विकारों, टांसलाइटिस और मसूड़ों में खून आने की स्थिति में किया जाता है। भूमि अमलकी में संकुचन और भूख बढ़ाने वाले गुण होते हैं जो इसे बीमारियों के इलाज में उपयोगी बनाते हैं। अगला है कुटकी। कुटकी में रेचक, पित्त को साफ करने और भूख बढ़ाने वाले गुण मौजूद हैं। ये उत्तेजन, उत्सर्जन, पाचन तंत्रिका, स्त्री प्रजनन और परिसंचरण प्रणाली पर कार्य करती है। ये जड़ी बूटी त्वचा विकारों, धातु विषाक्तता, पित्त में होने वाले बुखार और छोटी आंत में होने वाली कब्ज एवं मलेरिया के इलाज में उपयोगी है। अगला है हरितकी। हरितकी का प्रभाव स्त्री प्रजनन, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन प्रणाली पर पड़ता है। इसमें रेचक, ऊर्जादायक, नसों को राहत देने वाले शक्तिवर्धक और संकुचक गुण होते हैं। इसे आयु, यादाश्त, बुद्धि और पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए जाना जाता है। हरितकी का इस्तेमाल पेट फूलने, पीलिया, ट्यूमर, रूमेटिज्म, अस्थमा, उदरसूल, बवासीर, मशाड़ू में छाले, खुजली, दस्त, प्लीहा और लकवे के इलाज में किया जाता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग जैसे कि लीवर से संबंधित रोगों को नियंत्रित करने में भी हरितकी असरकारी है। मोटापे से ग्रस्त लोगों पर भी हरितकी का चिकित्सीय प्रभाव पड़ता है। अगला है पिपली। इसमें कामोत्तेजक और दर्द निवारक गुण होते हैं। ये श्वसन, पाचन और प्रजनन प्रणाली पर असर करती है। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल खांसी, कफ से संबंधित विकारों, साइटिका, लकवा, अस्थमा, मिर्गी और कृमि संक्रमण के इलाज में किया जाता है। लीवर को सुरक्षा देने वाले गुणों से युक्त होने के कारण विभिन्न आयुर्वेदिक मिश्रणों में पिपली का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पेपराइन जैसे एल्कोलाइट्स होते हैं जो कि लीवर कोशिकाओं के पुनः निर्माण में मदद करते हैं। ये कई लीवर रोगों जैसे कि हेप्टोबाइलरी विकारों, लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर के इलाज में भी असरकारी है। फैटी लीवर के लिए आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है वसा गुड़ूची कषाय। यह एक आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसे त्रिफला, विविधकी, अमलकी, हरितकी का मिश्रण होता है। नीम, गुड़ूची एवं 8 अन्य हर्बल सामग्रियों से तैयार किया जाता है। इस औषधि का इस्तेमाल पीलिया और एनीमिया के इलाज में किया जाता है। अगला है पिपलायशव। इस मिश्रण को एला, विडंग, हल्दी, पिपली, मरीच, गुड़, जटामांसी और अमलकी जैसी 26 जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। ये बवासीर, प्लीहा से संबंधित विकारों, टीबी, सीलिएक रोग, एनोरेक्सिया, थकान और पेट फूलने की समस्या के इलाज में उपयोगी है एवं भूख बढ़ाने में भी मदद करती है। लीवर को सुरक्षा देने वाले गुणों के कारण इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। आरोग्यवर्धनी रस। आरोग्यवर्धनी रस के नाम से भी ये पता चलता है कि ये शरीर को आरोग्य यानी स्वस्थ करने के लिए बनाया गया है। ये त्रिदोष में संतुलन लाती है और कुष्ठ यानी त्वचा रोगों एवं यकृत विकारों के संदर्भ में भी इसका उल्लेख किया गया है। इस हर्बो मिनरल मिश्रण में पारद, गंधक, शिलाजीत, ताम्र भस्म, चित्रक, कुटुकी भस्म, अभ्रक भस्म, गुगुल
और अन्य सामग्रियां मौजूद हैं। ये औषधि कृमि संक्रमण, अग्निमाद्य, प्लीहा दोष, मेदो रोग और प्रमेह के इलाज में उपयोगी है। आरोग्यवर्धनी रस में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि लीवर के कार्यों में सुधार और पीलिया एवं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। धन्यवाद।